एसआईआर विवाद में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए बड़े सवाल, नागरिकता पर लगाई कड़ी फटकार। क्या एसआईआर सिर्फ विपक्ष के लिए लाया गया था? वायरल वीडियो ने मचाए बीजेपी खेमे में हलचल। जी हां, क्या वोटर लिस्ट से नाम कटते ही खत्म हो जाएगी आपकी नागरिकता? क्या चुनाव आयोग तय करेगा कि कौन भारतीय है और कौन नहीं? क्या एसआईआर सिर्फ विपक्ष के लिए बीजेपी सरकार लाई थी? वायरल वीडियो का आखिर क्या है पूरा सच? सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको इस वक्त बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारवी। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से देश में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जबरदस्त राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था, तो 23 विपक्षी दलों ने एक साथ चिट्ठी लिखी थी, संसद से लेकर सड़क तक विरोध यहाँ पर किया था, रिपोर्टों का हवाला दिया और आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं। यहां तक कि यूएन की रिपोर्ट भी सामने आई, जिसने कई सवाल भाजपा सरकार पर यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन अब इस पूरे विवाद के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिसने इस बहस को एक नई दिशा दे दी है। अब इन सभी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी है। जरा सबसे पहले हेडलाइन आपको इस वक्त की दिखा दूं। पहली हेडलाइन यहाँ पर देखिए, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से खत्म नहीं होती नागरिकता, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की दो टोक। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, नागरिकता तय नहीं कर सकता चुनाव आयोग, से जय सूर्यकांत की बेंच ने एसआईआर पर खींच दी स्पष्ट लाइन। देखिए, आपने हेडलाइन यहाँ पर देख ली, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि केवल वोटर लिस्ट से नाम हट जाने भर से किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं हो जाती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच एक याचिका पर सुनवाई यहाँ पर कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एसआईआर के बाद जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटे हैं, उन्हें कई सरकारी योजनाओं से भी वंचित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में जाति प्रमाण पत्र और अन्य सुविधाओं में भी परेशानी आ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए गए बिहार एसआईआर फैसले का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची तक सीमित है, नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह दी है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता को लेकर संदेह है तो उसका फैसला नागरिकता कानून के तहत संबंधित मंत्रालय करेगा, चुनाव आयोग नहीं करेगा। साफ उन्होंने कहा, यानी चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करे या हटाए, इससे उसकी नागरिकता अपने आप खत्म नहीं हो जाती। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 9, 10, 11 और 12 के तहत नागरिकता से जुड़े मामलों में चुनाव आयोग कोई संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। जी हाँ, समझ गया आप, यहाँ पर पूरा मामला समझ गए होंगे क्या क्या वहां पर हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा, इसी मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा था। एसआईआर पर याद ही होगा आपको, 23 विपक्षी दल संयुक्त रूप से चुनाव आयोग को पत्र उन्होंने लिखा था। आपको याद होगा किस तरह से डीएमके भी साथ आई थी, भाजपा को बड़ा झटका वहां पर लगा था। कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे। देखिए, यही यहां पर हुआ। अब देखिए, विपक्ष का ये आरोप कहीं ना कहीं सच साबित होता दिखाई दे रहा, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, इसी बीच क्या होता है, यूएन संयुक्त राष्ट्र, आपको याद होगा, यूएन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में बहुत सी चीजें लिखी गई। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर लिखी गई थी कि जो मुस्लिम नागरिक हैं, सबसे ज्यादा उनका नाम यहाँ पर काटा जा रहा है, अल्पसंख्यकों का नाम काटा जा रहा है। और जवाब यहाँ पर मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से मांगा गया था। यहाँ तक कि 60 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था। देखिए, विपक्ष यूं ही यहां पर भाजपा सरकार को नहीं घेरा था एसआईआर पर, यही यूएन की रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया। कहीं ना कहीं सच होती ये बातें यहां पर दिख रही हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद विपक्ष से अपनी दलीलों को मजबूती मिलने के तौर पर पेश कर रहा है। साफ दिख रहा है कि विपक्ष की कहीं ना कहीं बड़ी जीत यहां पर हो रही है। सोशल मीडिया पर भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले ये ट्वीट आप देख लीजिए, ईस्ट उत्तर प्रदेश कांग्रेस का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर एक बार फिर से स्थिति साफ की है, लेकिन अफसोस इस स्पष्टीकरण से ठीक 1 साल पहले इसी एसआईआर के आड़ में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश की वोटर लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इस स्थिति पर एक कहावत फिट बैठती है, सांप निकल गया लकीर पीटते रहो। ट्वीट आपने देखा, यानी देखिए साफ उन्होंने कहा कि आपने फैसला तो दे दिया, लेकिन काफी देरी आपने इस फैसले में कर दी। अब उन जो 6 करोड़ लोग यहाँ पर जिनका नाम कटा था, अब उनका क्या आप उन पर भी अब फैसला यहाँ पर सुनाएंगे? अब देखिए दूसरा ट्वीट भी यहाँ पर आता है। नरेश शर्मा यहाँ पर लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एसआईआर में नाम कटने पर नागरिकता नहीं जाती, तो क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियों के वोटर हटाने के लिए चलाई है ऐसा? देखिए कहीं ना कहीं ये ट्वीट कई सवाल खड़े यहाँ पर करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ एसआईआर विपक्ष के लिए था? उनको हराने के लिए जो है भाजपा सरकार एसआईआर यहाँ पर लाई थी। क्या उनके जो मुस्लिम नागरिकों के इतने नाम कटे, क्या वो इसीलिए काटे गए? आखिर ये पहले क्यों नहीं कहा गया कि नागरिकता चुनाव आयोग डिसाइड नहीं कर सकती? इतनी देरी आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों करी? ये यहाँ पर जो है सोशल मीडिया पर सवाल लगातार लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इतनी देरी आखिर इस बयान में क्यों यहाँ पर की गई, जबकि 6 करोड़ लोगों का नाम अब तक का कट चुका है। इसमें सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। जी हाँ, याद होगा आपको, पंजाब के दीनानगर में बीजेपी के स्थानीय नेता का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि एसआईआर कराइए, 20-25 हजार वोट डिलीट कराइए, अपना एमएलए चुनकर लाइए। जरा ये वीडियो स्क्रीन पर आप देखिए। जरूरत नहीं है, एसआईआर कराइए, 20-25 हजार वोटा कटाइए, अपना एमएलए बनाइए। 2-3 महीने वाला उद्देश्य लेके देखा आपने वीडियो, देखिए ये एक बार फिर से सबूत है उस बात का कि एसआईआर सिर्फ विपक्ष के लिए लाया गया, विपक्ष को हराने के लिए एसआईआर लाया गया। ये वीडियो यूं ही वायरल नहीं हुआ था। आपने इस वीडियो में साफ देखा होगा, बीजेपी की नेत्री हैं रेणु कश्यप हैं, उन्होंने साफ कहा कि एसआईआर करिए और वोट डिलीट कर रही है, साफ साफ उन्होंने कहा। तो अब सवाल है कि एसआईआर सिर्फ विपक्ष के लिए यहाँ पर जो है भाजपा सरकार लाई थी? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी लेट में यहाँ पर आया है? देखिए किस तरह से 6 करोड़ नाम यहाँ पर कटे हैं। क्या उन नामों का कुछ होगा? क्या उनकी नागरिकता का कुछ होगा? इससे पहले भी जो 27 नाम थे उन पर भी बवाल यहाँ पर चल रहा था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि आपने गलत फैसला सुनाया है। और अभी फिर से वही हो रहा है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका अधिकार नहीं है कि नागरिकता होगी या नहीं, वो जो है संबंधित डिपार्टमेंट का काम होगा, यही यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अब देखिए वो 6 करोड़ लोगों का नाम क्या होगा? क्या उनको उनका अधिकार मिलेगा? क्या फिर से जांच यहाँ पर कराई जाएगी? और देखिए जो 60 दिन का अल्टीमेटम यहाँ पर भाजपा सरकार को दिया गया है, क्या इसका जवाब भाजपा सरकार देगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब नागरिकता खत्म होना नहीं है? तो आगे इस फैसले का असर एसआईआर की प्रक्रिया और लोगों की अपीलों पर किस तरह पड़ेगा? क्या चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया में कोई बदलाव करेगा और उन 6 करोड़ लोगों पर क्या फिर से विचार होगा? क्या सरकार इस मुद्दे पर नई गाइडलाइन जारी करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट इस टिप्पणी ने नागरिकता और मतदाता सूची के बीच संवैधानिक अंतर को एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एसआईआर अलग है, साफ उन्होंने कह दिया, और नागरिकता अलग है, आप इनको मत जोड़िए, नागरिकता आपका काम नहीं है, साफ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया है। अब देखना होगा इस फैसले के बाद आगे क्या कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं। आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।